आपने भगवान शंकराचार्य का उद्घोष सुना होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अर्थात धर्म कोई मत नहीं है, धर्म एक ही था, एक ही है और सदा एक ही रहेगा। आज अभिषेक व्यास या अभिषेक व्यास जैसे करोड़ों लोग हैं, वो अपने आप को स्वयं को कैसे पहचानेंगे? संगीता को, सरिता को, रोनाल्डो को, सबको पहचान रहे हैं, पहचानने का कोशिश कर रहे हैं। आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए सेल्फ को पहचानने के लिए। और मेडिटेशन तो आजकल मोमबत्ती से लेकर के ऐसे खड़ा करके मोमबत्ती देखते देखते पता चला पागल हो गए। जैसे टेंट वाला, लाइट वाला, साउंड वाला, कैमरा वाला, वैसे गुरु भी बुक करके ले आए। तो बुक किए हुए गुरु नहीं होते आपको लगता है बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो करते हैं? हैं। आपके सामने, हमारे सामने है। केमिकल लगा करके हाथ जला लो, अरे बड़ी तपस्वी है, पता चला हाथ में वो केमिकल है, हाथ नहीं जल रहा है। उस गांव वाले के लिए क्या है, अरे राम राम इतने चमत्कारी बाबा। पर जो विज्ञान जानता है बोला वाह गुरु। सदगुरु श्री रित्वेश्वर जी महाराज, श्री आनंदन धाम वृंदावन के फाउंडर, स्पिरिचुअल गुरु और कल्चरल लीडर। उन्होंने भारत और विदेश में कई स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस दिए, यमुना सेवा और संस्कार बेस्ड इनिशिएटिव शुरू किए और उनके विचार आज स्पिरिचुअल, कल्चरल और नेशनल कॉन्शियसनेस को मजबूत बना रहे हैं। जब ईश्वर हर कण कण में है तो फिर भगवत प्राप्ति करने की क्या जरूरत है? नहीं, ये वर्ड ही ठीक है। चारों तरफ युद्ध दिखाई पड़ रहा है, बात बात पर मर्डर हो जा रहे हैं। कि भगवान नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे क्या? भगवान का भी काम करो तो पैसे तो मिल ही जाते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कौन है आज? कामना, वासना और असंतोष। वो है डिजायर, कामना। मनोकामना तो रावण का था, बर्बाद हो गया। जिनने मन की कामना पूरी करने की प्रयास की वो सब बर्बाद हुए। भाग्य बदला जा सकता है क्या? बोला सत्कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। बेकार पागलों की तरह बात करें। भ्रष्टाचार करने में कम मेहनत लगता है? इतना मेहनत, ऐसे पैसा लाओ, ऐसे इसको करो, ऐसे 2 नंबर का इधर लाओ, 1 नंबर का इधर लाओ, पकड़ में आ गए, ईडी कहीं आ गई तो फिर ऊपर जाओ। सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा भगवान कौन है? ज्ञान आपका सबसे बड़ा मित्र है। आपके हाथ में एक गुरु की स्मृति में ही ये दंड मैंने अपने लिए रखा है। मेरे ऊपर दंड देता रहे, ये बताता रहे कि धर्म के मार्ग को छोड़ के इधर कहीं चलना मत। नाम जप की महिमा क्या है? गुण के साथ अगर नाम का जप हो तब तो प्रभाव करेगा। सदगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छोटा सी चैनल है हमारा, द पावरफुल ह्यूमन शो के नाम से। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। ये पॉडकास्ट करने का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि जितना भी युवा है आज भक्ति मार्ग से जितना विचलित होता जा रहा है, उसको भक्ति मार्ग पे लेके लेके आना एकमात्र उद्देश्य है। और आपकी जो वाणी होगी, जो आप बोलेंगे, वो शाश्वत सत्य कहलाएगा। तो मेरे जो सवाल हैं सारे वो उन युवाओं के सवाल है जो उनके मन में प्रकट होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं बोल नहीं पाते हैं। सदगुरु जी, पहला ही बात अगर अपन करें, धर्मो रक्षति रक्षते, एक श्लोक आता है छोटा सी। बोलते हैं, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो एक धर्म किस तरह से एक युवा की रक्षा कर सकता है, एक मानव समाज को बचा सकता है? देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, पहले धर्म की रक्षा की बात है, फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करने का सूत्र अगर हमें मिला तो हमें पहले धर्म जानना पड़ेगा, धर्म क्या है, तब तो उसकी रक्षा कर पाएंगे। हमें बताया गया सुनील की रक्षा करो, बट हु इज सुनील? तो मैं पहले उस सुनील को आइडेंटिफाई करूंगा, देन उनकी रक्षा करूंगा। धर्म का अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग, जहाँ हम स्वयं बचते हैं, बढ़ते हैं और अपने परिवेश को बचाते और बढ़ाते हैं। सभी बचें, सभी बढ़ें प्रकृति के साथ। इसको ही मूलतः धर्म कहते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में आपने भगवान शंकराचार्य का उद्घोष सुना होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अर्थात धर्म कोई मत नहीं है, धर्म एक ही था, एक ही है और सदा एक ही रहेगा। और इसको हम सनातन कहते हैं, क्योंकि सनातन शब्द का अर्थ ही होता है जो था, है, रहेगा। जो शाश्वत है वो कभी नश्वर नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता। इस धर्म की बात करते हैं। अगर इस धर्म की रक्षा हम करेंगे, अब धर्म की रक्षा हम कहाँ करेंगे? क्या हम धर्म की रक्षा बाहर गली में करने जाएंगे, किसी व्यक्ति के पास करने जाएंगे? हमें हमारे भीतर ही धर्म की रक्षा करनी होगी। पहले जीवन में हनुमान जी ने अपने भीतर धर्म की रक्षा की, तब बाहर सीता जी का खोज लिया। पर आप जरा सोचो, हनुमान जी के साथ उनके जो राजा थे सुग्रीव, उनकी हस्ती नहीं थी उस पार जाने की, अंगद की नहीं थी। कोई भी वानर जो वहाँ था वो उस पार जाने के योग्य नहीं था। दैट मीन्स पहले हनुमान जी ने वो साहस, शौर्य, शक्ति, धैर्य, प्रेम
सब अपने भीतर समाहित किया, साधना की। अब वो उस धर्म की रक्षा के कारण उस धर्म की रक्षा कर पाए, बाहर जिसका हनन हो रहा था। मैं एक बात सदा कहता हूँ कि जो बाहर के युद्ध को जीते उसे वीर कहते हैं और जो भीतर के युद्ध को जीते उसे महावीर कहते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, दे आर 6 कॉम्प्लेक्सेस। ये 6 कॉम्प्लेक्स हैं। इन 6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर हमने विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त करने का अर्थ ये है कि हम इन्हें टुवर्ड्स शुभ की तरफ डाइवर्ट करें। मिटा तो नहीं सकता, इस दुनिया में कोई क्रोध मिटा नहीं सकता, लोभ कोई मिटा नहीं सकता, मोह कोई मिटा नहीं सकता, ये सब मिट नहीं सकते। क्रोध तो राम जी के पास भी है, रावण को मार रहे हैं तो उनकी भुजाएं थर-थर काँप रही हैं, आँख लाल है, तो क्रोध तो उनसे भी खत्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण के पास भी क्रोध है। हम तब असफल होते हैं जब हम इन्हें मिटाने की ओर चलते हैं। हमें इन वृत्तियों को भगवान के साथ जोड़ देना है, इस पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ जोड़ देना है। हमें मिटाना कुछ भी नहीं, मिटाने में तो हम मिट जाएँगे 80 साल में, पर ये नहीं मिटेगा। तो इस धर्म की रक्षा जिसने कर लिया, वो अपने जीवन में जहाँ भी एक्सटर्नल धर्म है, धर्म 2 तरह के होते हैं, आप ध्यान रखिए। हमारे यहाँ एक भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है। 1 लाख श्लोक के बने महाभारत, उसमें से 700 श्लोकों का है गीता। भगवान कृष्ण ने जब बहुत ज्ञान दे दिया अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा इतनी मेरी बुद्धि में नहीं पड़ रही है, एक लाइन में कुछ बोलो ताकि मैं समझूँ। तब 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा कि चल एक ही लाइन मान ले, सभी धर्मों का परित्याग कर। तो अर्जुन ने पूछा अभी तो धर्म धारण करने के लिए बोल रहे थे, अब कह रहे हो धर्म का परित्याग कर। थोड़े मिस्टीरियस हो आप लगता है। बोला एक्सटर्नल जो धर्म हैं, जो लौकिक धर्म हैं, जिनको हम ड्यूटीज़ कहते हैं, ड्यूटीज़। एक व्यापारी का धर्म क्या है? वो सामान ला कर के लोगों तक पहुँचाए, लेने वाले को भी फ़ायदा हो और 2 पैसे का फ़ायदा उसको भी हो। ये व्यापारी का धर्म है। एक नौकरी पेशा आदमी का धर्म क्या है? जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उस कंपनी को भी लाभ हो और ये भी अपना जीवन अच्छे से चला पाए, ये भी उसका धर्म है। पर ये सब लौकिक धर्म हैं, ऐसे करोड़ों धर्म हैं। माता का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, नेता का धर्म, जनता का धर्म, सबका धर्म है। पानी का धर्म, पानी का शीतलता है, आग का धर्म, गर्म होना है, आकाश का धर्म, मिट्टी का धर्म, धर्म ही धर्म है, इतने धर्म हैं। पर मौलिक धर्म कौन-सा है? एब्सोल्यूट, अखंड, एक धर्म, उसको कहते हैं परम धर्म। वो परम धर्म है ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ना। एंड द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज़ हू एम आई? व्हाई आई एम हियर? व्हाट आई एम डूइंग? मैं क्या कर रहा हूँ? ये पता नहीं चल पाएगा ना, आज आप आम आम जनता को कैसे पता चल पाएगा? आज अभिषेक व्यास जैसे करोड़ों लोग हैं, वो अपने आप को स्वयं को कैसे पहचानेंगे? वो तो उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है। सब बोलते हैं कि आपको पहचाना, आप पहचानो, अपने आप को बैठो, बात करो, मेडिटेशन करो, पर पहचाने कैसे? अब दिक्कत ये है कि वो संगीता को, सरिता को, सुनील को, अनिल को, रोनाल्डो को, सबको पहचान रहे हैं, पहचानने का कोशिश कर रहे हैं। आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए सेल्फ को पहचानने के लिए। यू हैव नो टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप वर्ल्ड को जानने में बहुत परेशान हैं, पर भीतर की जो आपकी दुनिया है जो आपको परेशान किए हुए है, जिस मन से आप परेशान हैं, जिस क्रोध से आप परेशान हैं, जिस लोभ के कारण आप परेशान हैं, आप उसको जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं कि मुझे अच्छा कर दो, मुझे अच्छा कर दो। शास्त्र यही तो कह रहा है कि बाहर कुछ भी जानने से पहले खुद को जानना है। हाउ? मेडिटेशन ही एक, ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन से आप पहचान पाओगे। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? और मेडिटेशन तो आजकल मोमबत्ती ऐसे लेकर के, ऐसे खड़ा करके मोमबत्ती देखते-देखते पता चला पागल हो गया। उसको त्राटक विद्या के नाम से और आजकल लोग पागलखाने भी बेच चले रहे जाते हैं। हैं। हाँ। अगर ठीक से ज्ञान न हो, तो आगरा में भर्ती भी हो जाते हैं। बोला क्या कर रहा था? बोला मोमबत्ती देख रहा था, आगरा चला गया। तो आपको एक कुशल मास्टर के निर्देशन में कुछ करना होगा। फ़िल्म बनानी होगी तो डायरेक्टर चाहिए। आप पहली क्लास में भी पढ़ रहे होंगे तो टीचर चाहिए होता है आपको। 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो कोचिंग चाहिए होते हैं। जब इस विद्या, साधारण विद्या को प्राप्त करने के लिए इतने टीचर, इतने कोचिंग, इतने सारे टीचर, मास्टर लगते हैं, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए खुद ही कर लोगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? नहीं कर सकते। यू हैव टू चूज़। आपको चुनना होगा एक ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष को, सद्गुरु को, जिनकी शरण में जाते ही आपको ये लगे कि इस विद्या के ये धनी है। अब आप कहेंगे गुरु कैसे पहचानें? गुरु
जो बाह्य वस्तुओं से बहुत ज़्यादा आकर्षित ना होता हो। आप भी पैसे के लिए मर रहे हैं और गुरु भी मर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? आप भी नेम एंड फेम के लिए मर रहे हैं, गुरु भी मर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? अगर सब कुछ जो एक साधारण व्यक्ति कर रहा है, जिसे हम संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, गुरु कहते हैं, ऋत्विक कहते हैं, होता कहते हैं, याज्ञनिक कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, भक्त कहते हैं। पहली बात तो बाबा नाम का कोई शब्द होता नहीं। बाबा नहीं होता? नहीं, बाबा कहाँ है? हाँ, आपके किसी धर्म ग्रंथ में हो तो मुझे बता दो। धर्मगुरु कहाँ लिखा है ये बता दो। ना धर्मगुरु होता है, ना बाबा होता है। महाराज भी बोला जाता है आजकल, महाराज जी आप। महाराज का शब्द प्रचलित है। क्यों प्रचलित है मैं बता रहा हूँ। राजा पहले होते थे, राजतंत्र था। वो प्रजा के ऊपर शासन करते थे, उनको अच्छी ज़िंदगी देते थे। पर राजा तो प्रजा के ऊपर है, पर राजा के ऊपर कौन है? तो धर्म। उस धर्म का अनुपालन करने वाले कौन हैं? आचार्य, गुरु। इसलिए उनको महाराज कहा जाता है। जो राजा के ऊपर भी शासन कर सके, उसे महाराज कहते हैं। वो धर्म के आधार पर है, वो ज्ञान के आधार पर है। महाराज केवल पैसे के आधार पर या बाहरी किसी पावर के आधार पर महाराज नहीं कहते। इटर्नल नॉलेज, ब्लिसफुलनेस, अगर ये आपके पास है तो आप महाराज हैं। नहीं तो महाराज तो कोई भी लिख ले। बेचारा पैसे के पीछे भाग रहा है, पत्नी बात नहीं सुन रही है, खुद रो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, महाराज लिख रहा है। आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो ये नाम का तो सार्थकता नहीं हुआ। महाराज उसी को कहते हैं जो सेल्फ को जाना और अब वो जिस रास्ते से जा रहा है, जो उससे मिल रहे हैं, उनको भी उनकी सुगंध मिल रही। जैसे गुरु नानक देव की सुगंध मिल रही, जैसे कबीर की सुगंध मिल रही, जैसे मीरा जहाँ से जाती, उनको सुगंध मिल रहा है। तो वो उस स्टेज में आया हुआ कोई महापुरुष, उसे हम महाराज कहते हैं। तो धर्म आपके भीतर है, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं, तो आप लोगों को बाँट सकते हैं। अगर आप ही तैयार नहीं हैं, बाँटने वाला ही तैयार नहीं है, बाँटने वाला ही फ्रॉड है, 2 नंबरी है। पैकेजिंग अच्छी है, पर मटेरियल ठीक नहीं है भीतर में। पैकेजिंग शुद्ध घी की है, पर भीतर में डालडा है, वनस्पति का है। तो क्या करोगे? पैकेजिंग थोड़ी खाओगे, खाना तो आपको मटेरियल है। तो गुरु का ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। और ज्ञान कैसे समझ में आएगा? उन साधारण चीज़ों के प्रति वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनके भीतर आकर्षण नहीं है। हालाँकि वो एक मनुष्य ही तो हैं, वो भी हवाई जहाज़ में चलेंगे, वो भी गाड़ी में चलेंगे, वो भी भोजन करेंगे, सब करेंगे। पर ज्ञान के तौर पर वो इनफाइनाइट हैं। उन्हें ना किसी मान की चिंता है, ना अपमान की चिंता है। कोई मान करेगी, अपमान करे, उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। पर जैसे ही कोई कोई विमान में चलते हैं गुरुजी, सद्गुरु जी, तो सब लोगों का एक देखने का नज़रिया बदल जाता है कि सबके पास तो बहुत पैसा है, तो इन गुरु से ज्ञान क्यों लिया जाए? व्हाई नॉट? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के जो गुरु हैं, विश्वामित्र, वो तो ऑलरेडी राजा थे पहले। फिर राजकाज छोड़ कर के आए, फिर ब्रह्मर्षि बने। पर उनकी और एक वशिष्ठ जो गुरु हैं, वो क्या भिखारी थे वशिष्ठ? नहीं। राजा जनक के जो गुरु थे, वो भिखारी थे। गुरु को भिखारी क्यों होना चाहिए? भिखारी और गुरु का कोई समन्वय है क्या? गुरु एक तरफ तो आप महाराज कह रहे हो, महाराज। तो अगर अंदर ब्लिसफुलनेस है, ज्ञान है, आप नॉलेज की ही तो कीमत हर आदमी ले रहा है ना। टीचर किस चीज़ की कीमत लेता है? सैलरी किस चीज़ का लेता है? इंजीनियर किस चीज़ का सैलरी लेता है? डॉक्टर किस चीज़ की सैलरी लेते हैं? ड्राइवर किस चीज़ का सैलरी लेता है? कंप्यूटर साइंस जो जानता है वो किस चीज़ का सैलरी लेता है? जिसके पास जो ज्ञान है उसको सैलरी लेता है। मैं इस सैलरी को लेने को बुरा नहीं मानता। लेकिन अगर सैलरी लेना ही मेरा उद्देश्य है, तब फिर वो गुरु नहीं हो सकता। तब तो वो साधारण व्यक्ति की तरह ही इसी अंधी दौड़ में शामिल है। पैसे के लिए कथा कर रहे हैं, उनको कभी गुरु नहीं कहा जा सकता। पर कोई कथा कर रहा है, लोगों को बता रहा है और स्वेच्छा से कोई कुछ दे रहा है। पर आप अगर भिड़ा रहे हो कि 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, टेंट वाले को 10 लाख, इसको साउंड वाले को 20 लाख, महाराज जी को 30 लाख, तो आप भी बुकिंग हो गए ना फिर। जैसे टेंट वाला, लाइट वाला, साउंड वाला, कैमरा वाला, वैसे गुरु भी बुक करके ले आए। तो बुक किए हुए गुरु नहीं होते। आपको लगता है बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो हाँ, करते हैं, आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं। हम नाम क्यों लें? आप भी जाइए, किसी को बुक करना हो तो आप समझ जाएँगे। अगर कभी कथा-वथा करानी हो, आप जाइए और अंडर टेबल, अपर टेबल आपको पता चल जाएगा। अगर कोई अपर टेबल ना भी ले रहा होगा तो अंडर टेबल ले लेगा कि हमारे यहाँ गौशाला है, ज़रा इसकी सेवा कर दीजिएगा। वो भी गौशाला के नाम पर तो ले ही लिया आपने ना। आप छोड़ दीजिए ना। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा शहर है, गाँव है, यहाँ मुझे कथा सुनानी चाहिए। मैं आ रहा हूँ।
मैं कथा सुनाऊँगा। अब आपको कौन क्या देना चाहता है वो डिसाइड करेगा और फिर आप क्या लेना चाहते हैं वो आप भी डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई दे दिया तो हम लेके भाग जाएँ। बहुत कुछ आपको ऑफ़र करेगा। आपको नीड नहीं है, आप वापस कर दीजिए, प्रसाद है आप रख लीजिए। तो मुझे लगता है गुरु को ऐसा ज्ञान के कारण संतोषी होना चाहिए। ये एक भ्रांति है समाज में। इसके बाद हो सकता है और पड़ते भी मेरे पीछे, बहुत सारे जो नकली लोग हैं हमारे पीछे पड़ जाएँगे कि ये ढोंगी है, यही पाखंडी है, वो बोलेंगे ही। श्री कृष्ण के ज़माने में ही एक पौंड्रक था। उसने लकड़ी के 2 हाथ और लगवा लिए थे, 4 हाथ हो गया था और घोषणा कर दिया था कि मैं ही वासुदेव पौंड्रक हूँ, सब मेरी पूजा करो। और उसने चिट्ठी लिखवा के भिजवा दिया श्री कृष्ण को कि सरेंडर कर दो, नहीं तो हम आएँगे 7 दिन के बाद। भगवान ने कहा 7 दिन का समय कहाँ है, हम आज ही आ रहे हैं तुम्हारे पास। और गताप्राण कर दिया, समाप्त कर दिया। तो जब तक युद्ध न हो, तो असली नकली का पता नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है। अब बाहर से गोल्ड प्लेटेड लगा हुआ है, रंगा हुआ है पीला-पीला और ये, वो तो जौहरी ही बताएगा कि गोल्ड कौन है। तो जौहरी कौन है? वो एक शिष्य है जौहरी। वो बता पाएगा जहाँ बैठकर उसे असीम शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज़ और है, अंधा गुरु बहरा चेला, माँगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। अगर चेले भी वैसे ही हैं कि मर्सिडीज़ के लिए ही गुरु के पास आ रहे हैं, मर्सिडीज़ के लिए तो टीवी पर आता है ना, ऑटोमोबाइल गुरु, शेयर गुरु और ये गुरु, ये सारे गुरु, उनसे मिलो ना फिर। फिर इस आध्यात्मिक गुरु के पास क्यों आ रहे हो? आध्यात्मिक गुरु के पास अध्यात्म सीखने जाओ। फिज़िक्स के टीचर के पास जाके कह रहे हो कि मुझे आपको केमिस्ट्री नहीं आता क्या सर? अरे वो फिज़िक्स के हैं भई, तुम केमिस्ट्री क्यों पूछ रहे हो उनसे? वो एक्सपर्ट हैं। वैसे आध्यात्मिक गुरु के पास जो आपके इनर ब्लिसफुलनेस को जागृत कर दे, भीतर के नॉलेज से आपको परिचित करा दे, वो है आध्यात्मिक गुरु। गुरु सभी हैं, हज़ारों लाखों गुरु हैं, पर आपको जो बाहर से दुनिया से परिचित करा दे, मैनर्स सिखा दे, नीतियाँ कुछ सिखा दे, राजनीति सिखा दे वो राजनीतिक गुरु, अर्थ सिखा दे वो अर्थशास्त्र के गुरु, अलग-अलग गुरु हैं ना। योग सिखा दे वो योग के गुरु। वैसे आध्यात्म जो सिखा दे, हू एम आई, मैं कौन हूँ? वो आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, उनको सद्गुरु कहा जाता है। सद्गुरु जी, अभी अपन आप बात कर रहे थे धर्म है, मतलब डॉक्टर डॉक्टर भी अपना धर्म निभा रहा है, वकील भी अपना धर्म निभा रहा है, पॉडकास्टर भी अपना धर्म निभा रहा है, सब लोग अपना-अपना धर्म निभा रहे हैं। उसमें एक भक्ति भी आती है, तो धर्म और भक्ति में क्या डिफरेंस है? भक्ति शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। देखिए, हर शब्द के अर्थ को अगर हम समझ लें, हमारी परेशानी क्या है, हम संस्कृत जानते नहीं, हिंदी पूरा जानते नहीं, इंग्लिश भी आधा-अधूरा सब जानते हैं, हिंग्लिश लेके चल रहे हैं। तो हम किसी वर्ड को बोलते तो हैं पर खुद ही नहीं समझते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं पहले आत्मा तब परमात्मा। हम कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, कैंटीन में जाते थे मित्रों के साथ तो जलेबी आती थी। तो सब मित्र गपा-गप पहले खाने लगते थे। कहते पहले आत्मा तब परमात्मा। बट भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं आत्मा ना मरती है, ना आत्मा जलती है, तो आत्मा जलेबी कब से खाने लगी? इसका मतलब हमको शब्दों का ज्ञान नहीं है। हम शरीर का पोषण कर रहे हैं, इंद्रियों का पोषण कर रहे हैं कि मेरी जिह्वा, पहले जीभ, पहले स्वाद भैया, तब दोस्ती देखी जाएगी, ये कह सकते हैं। पर हमने बोलना ही गलत शुरू किया, पहले आत्मा तब परमात्मा, आत्मा को बना दिया देह। देह और विदेह 2 शब्द हैं। जो देह है, ये शरीर है। विदेहराज जनक, जिनकी बेटी वैदेही, जानकी, सीता, अर्थात जो देह से ऊपर उठ गया। देखो 7 चक्रास हैं, आप जानते ही हो। वैसे 7 द्वार और भी हैं। पहला द्वार क्या है? शरीर, इंद्रिय, ये नासिका जिससे सूंघते हैं, आँखों से देखते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देन सप्तम द्वार पर आत्मा है, 7वीं जगह पर। जो देह में ही अटका हुआ है, वो आत्मा का क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? जो इंद्रियों में अटका हुआ है, उसको आत्मा का क्या ज्ञान होगा? जो मन को ही सब कुछ मान बैठा है, वो आत्मा को क्या समझेगा? तो इन सब से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुशल आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में पढ़ते हुए हम ऊपर उठते हैं, तो एक दिन आत्म तत्व के ज्ञाता हो जाते हैं। फिर हमारे लिए सब कुछ हस्तामलक, सब दिखाई पड़ता है। व्हाट इज़ बिहाइंड दिस? हमारे लिए कोई भी चीज़ चमत्कार कब तक है? जब तक हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। देख लिए तो चमत्कार खत्म। विज्ञान किसी चीज़ को बाहर कर देता है, जैसे गाँव में जाओ, कोई चीज़ ऐसे केमिकल लगा कर के हाथ जला लो, अरे! बड़ी तपस्वी हैं। तो पता चला हाथ में वो केमिकल है, आपका हाथ नहीं जल रहा है। तो उस गाँव वाले के लिए क्या है वो? अरे! राम, राम इतने चमत्कारी बाबा! पर जो विज्ञान जानता है बोला वाह गुरु! बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो नॉलेज नहीं है तो आपके लिए चमत्कार है। नॉलेज हर चमत्कार को साकार बना देता है आँखों के सामने। तो जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना सब कुछ आपके लिए ईज़ी एंड ईज़ियर होता जाएगा। दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ अध्यात्म। ये ये जो चक्रबाजी है ना, ये अध्यात्म नहीं है।
ये लेन-देन, ये करो, वहाँ बैठो, ये चढ़ाओ, ये दो, ये बाँधो, ये रिचुअल्स हैं। हमने ये बाँधा है। अब रुद्राक्ष पहनते हो तो रुद्राक्ष का महत्व भी समझो क्यों पहनते हो। नहीं पहनते तो चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं भी जानते तो भावना भी ठीक है, मेरी माँ ने इसे दिया है, मैं माँ को बहुत प्रेम करता हूँ, दैट्स इनफ। ये मेरे माँ के लव का साइन है। मेरी माँ ने दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? कम से कम इतना हो, पर हर चीज़ को जानने का आप प्रयत्न करें। भक्ति कहते हैं जुड़ने को, विभक्ति कहते हैं अलग होने को। कहते हैं ना, विभक्त हो गए मतलब बँट गए, भक्त हो गए मतलब एक हो गए। उनसे एक होने की विधि को ही भक्ति कहते हैं। उन पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर से हम एक कैसे जुड़ कैसे जाएँ, उसको भक्ति कहते हैं। कितना ईज़ी है ये। पर हम भक्ति को कितना, भक्ति बड़ा कठिन है महाराज जी। अरे काहे को कठिन है भई? भगवान से जुड़ने को भक्ति कहते हैं। पति से जुड़ गए, पत्नी से जुड़ गए, पिता से जुड़ गए, माता से जुड़ गए, मित्र से जुड़ गए, नेताजी से जुड़ गए, एप्पल फ़ोन से जुड़ गए और भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हो। और जगह तो भक्ति है ही ना, समाज से जुड़ गए, समाज भक्ति, परिवार से जुड़ गए, परिवार भक्ति। नहीं कहते कि ये पत्नी के बहुत भक्त हैं, पत्नी भक्ति, ये पिता के भक्त हैं, पितृभक्ति, ये माता के भक्त हैं, मातृभक्ति। जब केवल भक्ति शब्द का प्रयोग होता है, तो उनसे जुड़ने की बात कही जाती है, सुप्रीम से, सुप्रीम से। सुप्रीम के साथ जुड़ गए, उसी को भक्ति कहते हैं। अब इसके रास्ते अलग-अलग अलग-अलग हो सकते हैं। कोई नाम से जुड़ जाए, कोई ध्यान से जुड़ जाए, कोई जान के जुड़ जाए, ये तो मामला अलग है ना। अलग-अलग विधि है। किसी भी विधि से आप जुड़ सकते हैं भगवान के साथ। अब ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर पे सब छोड़ दो, मतलब संपूर्ण समर्पण कर दो। जब संपूर्ण समर्पण कर दिया तो फिर कर्म की क्या आवश्यकता? नहीं देखिए, ईश्वर पे छोड़ने के लिए क्या कहा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करना, ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। आप बहुत अच्छा करो, पर बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। इसके लिए कहा जाता है। कर्म करने के लिए, निकम्मा होने के लिए नहीं कहा जाता। आप समझो ऋषियों से ज़्यादा काम किसने किया? कण्व ऋषि ने किस चीज़ का? आर्यभट्ट ने क्या किया? वशिष्ठ ने क्या किया? सारे उस समय के जितने मिसाइल थे, मिसाइल बना-बना के राम जी को दिया। तो आप ऋषि को, संत को निकम्मा समझते हैं? अरे ये तो बाबा है, निखट्टू है, बस माँग रहा है, खा रहा है, आश्रम पे आश्रम बनाए जा रहा है। उनके ज्ञान का कोई कीमत नहीं, मूल्य नहीं। फिज़िक्स पढ़ाने वाले का इतना मूल्य है, केमिस्ट्री वाले का इतना मूल्य है, सब पढ़ के भी कोई पागल हो जा रहा है और जो पागल होने से आपको बचा रहा है, आपको बता रहा है कि हू आर यू? क्या उसका कोई मोल नहीं? उसका मूल्य नहीं? अनमोल है वो। तो धर्मगुरु शब्द का प्रयोग चूँकि इधर बढ़ गया है, मैं धर्मगुरु ही कह देता हूँ, पर उन्हें वास्तव में सद्गुरु कहते हैं। जो सत्य में हम नहीं जा पा रहे हैं, सत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा, समस्या से समाधान की ओर जाना। गुरु हज़ारों हो सकते हैं। कोई शराब पीने वाला है, वो चौराहे पर जाके पूछा, "भट्टी किधर है? भट्टी, भट्टी।" तो किसी ने बताया, उस समय उसका गुरु हो गया, भट्टी गुरु। भट्टी बताया भाई, रास्ता बताया, गुरु का अर्थ ही होता है जिसने राह बताया। पर जिसने सत्य के बारे में बताया, जिससे आप, अब वो जो बताया गुरु, वो गुरु भी चौपट और चेला भी चौपट, दोनों मरने वाले हैं। बताने वाला भी स शराब का रास्ता बताया, पर जिसने परमात्मा का रास्ता बता दिया, जिसने आत्मा का रास्ता बता दिया, जिसने ब्लिसफुलनेस का रास्ता बता दिया, आनंद का रास्ता बता दिया, वो सद्गुरु है। तो हमें सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। आजकल एक और बहुत इंटरनेट का ज़माना, वहीं से सुनी-सुनाई बातें आती हैं कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जब ईश्वर हर कण-कण में है तो फिर भगवत प्राप्ति करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये वर्ड ही ठीक नहीं। भगवत प्राप्ति वर्ड नो, ही नो, नो, ठीक नो, नहीं है। ये वर्ड ठीक नहीं। शास्त्र में कहीं बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया है। भगवान ऑलरेडी हमें प्राप्त हैं, हमें उन्हें अपनाना है। हमने इग्नोर किया हुआ है उनको। जस्ट नो हिम एंड एक्सेप्ट हिम। उसको आप्ति बोलते हैं। प्राप्ति नहीं, आप्ति। प्राप्ति एक शब्द है, आप्ति एक शब्द है। मैंने कहा ना, हिंदी का भी नॉलेज नहीं लोगों को, संस्कृत का भी नहीं। भगवत प्राप्ति कुछ नहीं होती, भगवत प्राप्ति ऑलरेडी है। अरे भगवत प्राप्ति मुर्दे में भी है, तो आप जिंदा की बात कर रहे हो? कण-कण में है। जब खंबे से निकल जा रहे हैं आपके भगवान, खंबे से प्रहलाद ने कहा ना कि हाँ, खंबे में भी हैं, तो खंबे से निकल गए। जब खंबा में भगवान है, तो जिंदा में भगवान नहीं है आदमी में। भगवान तो हमें प्राप्त हैं, पर हमारे आँखों पर वासना का पर्दा है। सारे नामों को सर्वश्रेष्ठ बताने की क्यों होड़ लगी हुई सद्गुरु जी? हम भगवन हर नामो। हर हर भगवान नाम को, चाहे राधा नाम हो, राम नाम हो, हनुमान नाम हो, कोई भी नाम को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं कि ये नाम अपनाओगे तो ही आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो ही आपका कल्याण हो पाएगा, तो ही आप अच्छा जीवन जी पाओगे। देखिए, एक ऐसी बात मैं कहता हूँ,
दिस इज़ नॉट गुड। यह भी एक मार्ग है, यह कहना ठीक है। यही एक मार्ग है। इसी कट्टरता के कारण तो विश्व आज झुलस रहा है। आज विश्व की जितनी अशांति है, मैं इशारा ही सिर्फ़ कर रहा हूँ। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, चारों तरफ युद्ध दिखाई पड़ रहा है, बात-बात पर मर्डर हो जा रहे हैं, मार दिए जाएँगे लोग, इसी कट्टरता के कारण तो है। यह भी एक मार्ग है। आटा है, आटा गेहूँ, गेहूँ को हमने पीसा और आटा निकला। उस आटा से हमने पूरी बनाया, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने सत्तू भर कर के वो बाटी बनाया बिहार में, किसी ने उसको दल-पिट्ठी बनाई, अलग-अलग चीज़ें बना दी। पर मौलिक चीज़ क्या है? गेहूँ। तो ईश्वर तो एक ही है, नाम तो एक ही है। अलग-अलग रूपों में आपको जो अच्छा लगता है आप अपना लो। बट हाउ कैन यू से कि यही सिर्फ़ उद्धार करेगा? आप कहो मैंने इसका आश्रय लिया इस नाम का, मेरा उद्धार हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप लेंगे तो आपका भी हो जाएगा। वैसे आप जो नाम लेते हैं उसमें भी उतना ही पावर है, सब में बराबर पावर है। ये है ना, तो ये 2 ही जगह होता है। एक तो ये भी होता है कि मेरे माता-पिता सबसे अच्छे। ये कहना एक भाव है, होना ही चाहिए मेरे माता-पिता सबसे अच्छे, मेरा इष्ट सबसे अच्छा। लेकिन वो यहाँ तक तो ठीक है, पर फिर ये कट्टरता हो जाए कि नहीं इसके सिवा हो ही नहीं सकता, तो फिर लगता है कि आप ज्ञानी नहीं हो। तो वो नॉलेज के नाम पर आप भी मतलब नॉलेजफुल पर्सनैलिटी नहीं हो आप। आप दबाव दे रहे हो किसी से होगा? दबाव नहीं बनाया जा सकता। दबाव नहीं बनाया जा सकता। राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, अरे आप एक नया नाम रख लो भगवान का, कुछ भी। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्रीतम, 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 प्रीतम। अच्छा श्री कृष्ण का नाम प्रीतम है, प्रियतम। अब प्रियतम तो उस प्रियतम अर्थ का अर्थ क्या होता है? प्रियों में उत्तम। प्रिय तो बहुत कुछ है मेरे पास। दाल भी अच्छी लगती है, ओ रबड़ी भी अच्छी लगती है जी। हाँ, दाल मखनी भी ठीक लगती है। मटर पनीर भी ठीक लगता है। बोला प्रियतम कौन है? प्रियतम तड़का। वो तड़का से ज़्यादा मुझे कुछ प्रियतम मतलब एब्सोल्यूट सबसे ऊपर। तो प्रियतम विशेषण है, प्रियतम नाम नहीं है। प्रियतम मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रियों में उत्तम हो, उससे ऊपर कोई ना हो, उसको प्रियतम बोलते हैं। तो हम प्रीतम भी कह के पुकारे तो कृष्ण आएँगे कि नहीं? राम आएँगे कि नहीं? तो ये नाम का जो मामला है ना, ये थोड़ा अभी इंस्टेंट में ये सब चल रहा है। लोग हो सकता है जैसे लोग कहते हैं दुकानों की ही बात है कि हमारी दुकान ज़्यादा चले, तो हम अपने ही नाम का प्रचार करेंगे, उनकी दुकान जा पर मुझे ऐसा लगता है कि कर तो भगवान के नाम का ही प्रचार रहे हैं। लोग जिधर से जाके लाभान्वित हो जाएँ, पर ये ज़रूर है कि ये मत बोलो कि सिर्फ़ इसी से होगा। ये कट्टरता ठीक नहीं है। आप बोलिए हरि अनंत, हरि के नाम भी अनंत। हरि अनंत, हरि के रूप भी अनंत। हरि अनंत, हरि को प्राप्त करने का मार्ग भी अनंत, आप्त करने का मार्ग भी अनंत अर्थात मैं उनको अपना सकूँ अलग-अलग तरीके से अपना सकते हैं। सदन कसाई मांस बेच कर के अपना ले रहे हैं और कबीरदास कपड़े बुन के अपना ले रहे हैं। कोई ध्यान से अपना ले रहा है, कोई रंगरेज नामदेव हैं, वो कपड़ा रंग-रंग के लोगों को दे रहे हैं, साँवता माली अपना खेती कर रहे हैं, गोरा कुम्हार घड़े बना रहे हैं, ज्ञानदेव ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही मार्ग से प्राप्त होगा और एक ही नाम से प्राप्त होगा? ये ठीक नहीं है। और सब एक ही बात बोलते हैं कि क्या हमें पैसा मिल जाएगा? क्या हमें धन कमाने का हम अगर हाँ, ये ये नाम बहुत अच्छा जपेंगे सवाल तो सिर्फ़ धन कमा लेंगे क्या? पूरी दुनिया किसी को भी आप पूछ लो आज कि भगवान नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बोलेंगे कि मेरे को इतने पैसे मिल जाएँगे क्या? नहीं, आप वृंदावन में अगर रहते हैं तो आप यहाँ भजन करने के भी पैसे लेते हैं। अगर दिन भर आप किसी से भजन करवाओ तो ₹500 का उनका रेट है कि हम आपके यहाँ भजन कर जाएँगे, ₹500 हमको दे देना। आप कोई भी सेवा करवा लो, बोला ये कर लो, बोला हमारा ₹300 रेट है। तो पैसे तो मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर भगवान का भी काम करो तो पैसे तो मिल ही जाते हैं। लेकिन बात आपने जो पूछा है, वो कह रहे हैं कि क्या भगवान का नाम लेने से हमको भोजन मिल जाएगा? हमें गाड़ियाँ मिल जाएँगी? भगवान का नाम आपको भगवान से परिचित कराएगा, आपको स्वयं से परिचित कराएगा। ये जो छोटी-मोटी चीज़ों में आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मेंटल एंग्जायटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इन सब से ऊपर उठ जाओगे आप। एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ज़्यादा काम करके ज़्यादा कमा सकता है कि अस्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा कमा सकता है? तो स्वस्थ मस्तिष्क बनाने के लिए और हृदय बनाने के लिए ईश्वर का नाम या ईश्वर का मार्ग या ईश्वर के गुण के विषय में सुनना ज़रूरी है।
इससे पैसा मिलेगा और पैसा के लिए तो मैंने बता ही दिया। आप बताओ मेरे को वर्तमान समय में आप सच ही कहते हैं बाबाओं से ज़्यादा किसी के पास पैसा है क्या? तो वो नाम लेके तो हो गए ना, नाम ले रहे हैं, चकाचक माल कमा रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि क्या इनके नाम लेने से पैसा मिल जाएगा, उनको दिखा दो कि देख लो भैया वो तो सीधा जेट से ही उतर रहे हैं, तो पैसा तो उनके पास है ही। ये भी हो सकता है। सदगुरु जी, कुछ आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट के, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और लाखों लोग आपका वेट कर रहे हैं बाहर। कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस राक्षस कौन है आज? कामना, वासना और असंतोष? देखिए, ये सब जुड़े हुए हैं और ये सब सबसे बड़ा जो अगर आप मूल पूछेंगे हमसे कि नींव कौन-सा है, तो है डिज़ायर, कामना। कामना पूरी हो गई, तो लोभ हो जाता है। हाँ, ये मिल गया अब और इसको और बचाएँगे। नहीं पूरी हुई तो क्रोध हो जाता है और क्रोध होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, गीता में कहा गया है। तो कामनाएँ मतलब ऐसी कामनाएँ जो शुभ नहीं हों। आप मेरे अभी पीछे जाना, जाके दर्शन करना, हमारे यहाँ एक शुभकामना वृक्ष है। सैकड़ों साल पुराना वृक्ष है। पहले उसका नाम मनोकामना वृक्ष था। हमने उसको बदल दिया। मनोकामना खतरनाक है, शुभकामना लिखो। क्यों? मनोकामना तो रावण का था, बर्बाद हो गया। जिनने मन की कामना पूरी करने की प्रयास की, वो सब बर्बाद हुए। पर जिन्होंने शुभ कामना की, वो आबाद हो गए। शुभ जो है हमें उसकी कामना करनी चाहिए। मन तो हमें भटकाएगा। मन का कामना? मन तो कुछ पे कुछ कहेगा। मनोकामना अच्छा वर्ड नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। महाराज जी हमारो मनोकामना का पर यहाँ तो मनोकामना मंदिर बन गए। आप बोलोगे मनोकामना हनुमान जी, मनोकामना शिव जी, मनोकामना ये जी, कमाल है भैया। जिस मन से ऊपर उठने की बात कही जा रही है रियल आध्यात्म में, वहाँ तुमने मानो मनोकामना मंदिर बना दिए। शुभ कामना, आप एक दृष्टांत देकर के मैं आपको उसको समझा देता हूँ। नारद जी का विवाह करने का इच्छा हुआ। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, नारद जी भी फिसल गए। बोले बहुत दिन तक बीना-ऊना बजाया, अभी बीना रखते हैं, अब गृहस्थी करेंगे जी, अब हमसे नहीं होगा। तो भगवान को जाके कहा, ऐसा सुंदर रूप बना दो कि वरमाला हमारे में पड़ जाए। भगवान बोले, "एक ही तो चेला है इतना बढ़िया, इधर-उधर भाग रहा है, कैसे करे इसको?" तो भगवान ने हरि का रूप दे दिया, अर्थात बंदर का रूप दे दिया। लेकिन भगवान से जब नारद जी ने पूछा कि आपने ऐसा धोखा क्यों दिया? बोला, "नारद तुम्हारे कारण दिया। तुमने हमसे यही कहा था कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो, वो जल्दी से जल्दी कर दो। अगर तुमने ये कहा होता कि शादी ही करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, विवाह ही करेंगे। तुमने हमें अंत में कहा प्रणाम करके कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, जिसमें मेरा शुभ हो, हित हो, जल्दी करो। ठाकुर जी ने कहा बस मुझे वहीं पॉइंट मिल गया कि तेरा विवाह होने नहीं देंगे, क्योंकि तेरे से तो मुझे बड़ा काम कराना है अभी, इसलिए मैंने तुम्हें बंदर का रूप दे दिया। तो जब भी भगवान के सामने जाइए, गुरु के सामने जाइए, मनोकामना लेकर मत जाइए। ये मन की कामना आपको मरवा देगी। ये मन की कामना आपको पागल बनवा देगी। आप जाकर उन अरे जिस महापुरुष के पास जा रहे हो गुरु समझकर, भगवान समझकर, क्या उनको इतना भी योग्य नहीं समझते कि वो जानते होंगे कि क्या मिलने से तुम्हारा अच्छा होगा और क्या प्राप्त करने से तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा? जाकर के कहिए प्रभु द्वार पर आया हूँ। हाँ, प्रभु मेरे लिए जो उत्तम हो, हे नाथ वैसा ही आशीर्वाद दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट अरदास। इससे बढ़िया अरदास दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। प्रभु मेरे लिए जो उत्तम हो आप मुझे देना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरे लिए उत्तम क्या है। मैं जो माँगूँगा मेरे लिए मौत का कारण बन सकती है। आप दोगे तो मेरे उन्नति का कारण बनेगा। ये माँगने की तरकीब है। तुम तो मन ही बना के जाते हो पहले से। अगर ये जा रहे हैं, अगर ये नहीं मिला यहाँ से तो दूसरे गुरु के पास जाएँगे, वहाँ नहीं मिले तो तीसरे के पास जाएँगे। हनुमान जी से काम न बना मंगलवार को तो सोमवार को फिर चले जाएँगे शिव जी के पास। शिव जी के पास काम नहीं जना बोला शनि देव के पास चले जाएँगे। वहाँ जाके तेल में सिक्का डाल के काम बना लेंगे। अरे ये सब कुछ नहीं होता। ये सब चक्कर मत करो। भगवान के पास, श्रेष्ठ मनुष्य के पास, गुरुजनों के पास, माता-पिता के पास मन की इच्छा व्यक्त मत करो। जाकर कहो मेरे लिए जो शुभ हो, मेरे लिए जो उन्नति का कारक हो, कल्याण का कारक हो। श्रीमद् भागवत की कथा होती है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि कल्याण करने का जो सर्वोत्तम उपाय हो, हे प्रभु मुझे वही बताइए। देखिए पहले के ऋषि कैसे माँगते भी थे। माँगना है तो ये माँगो कि मेरा कल्याण कैसे हो। हम ही तय कर चुके हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। माल मिले तो कल्याण होगा, तो माल वाले तो आत्महत्या भी कर ले रहे हैं। आपके जिनके पास जो सेलिब्रिटी कहते हैं अपने आप को, कितनी आत्महत्याएँ हुई बॉलीवुड में? कितने आईपीएस ने अपने आप को गोली मारा? कितने बड़े अधिकारियों ने खुद को मार दिया? अगर ये सब कुछ होता, कितने अरबपतियों ने ज़हर खा के आत्महत्या कर ली? अगर उसी से मंगल सिर्फ़ होना होता, तो वो क्यों मरे? दैट मीन्स
नॉलेज की कमी थी, भक्ति की कमी थी, जानने का कमी था, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी उन्हें अपने प्राणों को गँवाना पड़ा। तो फर्स्ट चीज़ है नॉलेज। नॉलेज कहिए, ज्ञान कहिए, भक्ति कहिए, प्रेम कहिए, जो कहना है आपको कहिए। साधन कहिए, भजन कहिए, जो कुछ भी कहिए, योग कहिए, वही है। यू हैव टू नो। आपको जानना तो पड़ेगा। बिना जाने उद्धार नहीं होगा। बिना जाने चक्कर खाते रहोगे, इस बाबा से उस बाबा, उस बाबा से उस बाबा, उस बाबा से उस बाबा। बाबा तो अरबपति हो जाएँगे, तुम झंडू रह जाओगे ज़िंदगी भर। इसलिए गुरु ही चुनो, सद्गुरु को चुनो, सद्गुरु के पास जाओ। सद्गुरु कोई शब्द नहीं होता है। आप ऐसे अब पहचानने का मैंने उपाय आपको बता दिया है। जो आपकी चाहत अगर उनकी भी वही चाहत है, तो जल्दी पीछा छुड़ाइए। आप गए हैं कि बाबा जी के पास आकर के यहाँ पर हम कुछ माल तो यहाँ कमा लेंगे लग रहा है, बढ़ जाएगा। बाबा जी लगे हैं इसके पॉकेट में कितना है वो तो निकलवा ही लेंगे। तो तो फिर तो काम गड़बड़ हो गया ना। दोनों ही कपटी हैं, गुरु भी कपटी, चेला भी कपटी। 2 कपटी मिलेंगे तो क्या होगा? 2 कपटियों का मिलन है आज की रात, उसका परिणाम तो अच्छा होगा नहीं। तो गुरु तो दिखेगा कि वो बड़ा है, दिखेगा गाड़ी में चल रहा है, पर जब आप इंटरैक्ट करोगे, तो उसकी अनासक्ति आपको दिखाई पड़ेगी। ये मेरे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। आप मेरे इस 52 वर्ष की आयु मेरी है। जब से मैंने अब इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, इस रूप में धर्म का प्रचार करना शुरू किया। आप पता करो, मुझे पैसे देने वाले के बारे में पता करो। जो जितना दिया, अगर उनकी पत्नी वहाँ खड़ी हैं, अगर उनकी बहन खड़ी हैं, उनके भाई खड़े हैं, वो सीधा उन्हीं के आँचल में, बोला आप अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, बहुत बढ़ेगा। महाराज जी ये तो हमने आपको दे दिया। हम कहे हमारा दिया कहाँ? नहीं, 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 ये तो आपको दे दिया। हम कहे अभी अब मन से दिया नहीं है इसका मतलब। अगर मुझे दे दिया तो मेरा हो गया, मैं दे रहा हूँ तुम ले लो, हो गया। पर आप देखो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद इसको चमत्कार कहते हैं। मैंने न माँगा, न लिया और कौन बोलने का इतना साहस कर सकता है ऑन कैमरा? कल 10,000 लोग ये कर देंगे, हमने दिया, हमने दिया। ज़रा आ जाए कमेंट कि हमने दिया और हमने स्वीकार किया। हाँ, एक भी आदमी कमेंट अगर कर दे अगर सद्गुरु जी के लिए। तो ये बात है। आप अपना जीवन हाँ, बहुत सारे अब बिना पैसे के तो ये चलता नहीं होगा, पर उसके लिए आपको इतना गिरने की क्या ज़रूरत, माँगने की क्या ज़रूरत? आप चलो ना, आप अपने रास्ते चलो। आप अपने रास्ते पर चलिए, सब होते जाएँगे। इनके पीछे मत पड़िए व्यवस्थाओं के पीछे, अवस्था खराब हो जाएगी। 70-80 साल का जीवन है, गुब्बारा फूटने से पहले जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। गुरु का तो अर्थ यही होता है ना, जिधर से निकले उधर सोते भाग्य लोगों के जग जाएँ, खुशबू आ जाए, इसके लिए गुरु होते हैं। सद्गुरु जी भाग्य बदला जा सकता है क्या? कर्म से कर्म से? यानी कर्म बड़ा या भक्ति बड़ी? सबसे बड़ी शक्ति कौन-सी? भक्ति मतलब भगवान से जुड़ना। कर्म जब भक्ति आप करने जा रहे हैं, जुड़ने में कुछ कर्म तो कर रहे हैं ना, तो कर्म तो प्रमुख है ही, पर कौन-सा कर्म? जैसे ट्रकों पर लिखा था कर्म ही पूजा है, तो रावण भी तो कर्म कर रहा था, उसकी पूजा सफल नहीं हुई। दुर्योधन की पूजा सफल नहीं हुई, दुशासन की पूजा सफल नहीं हुई। ये जितने आतंकवादी कहीं मार दिए जाते हैं, उनकी पूजा सफल नहीं हो रही है। कर्म कैसे पूजा हो सकता है? भक्ति युक्त कर्म, ज्ञान युक्त कर्म पूजा हो सकती है। आप केवल कर्म को पूजा मत लिखिए, नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी आपको मिलेगा जो कर्म नहीं कर रहा। साँस लेना भी एक कर्म है, ये भी तो कर्म हो रहा है। कर्म ही पूजा नहीं है, सत्कर्म ही पूजा है। जो कर्म सत्य की ओर हमें ले जाते हैं, वो पूजा है, बाकी सब विघ्न है। इसे हमेशा याद रखना होगा। जब कहीं कहिए बोला सत्कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। बेकार पागलों की तरह बात करें। भ्रष्टाचार करने में कम मेहनत लगता है। इतना मेहनत, ऐसे पैसा लाओ, ऐसे इसको करो, कि ऐसे 2 नंबर का इधर लाओ, 1 नंबर का इधर लाओ, पकड़ में आ गए, ईडी कहीं आ गई तो फिर ऊपर जाओ, बड़ी मुश्किल है। तो भी तो कर्म करता है। तो इस कर्म से तो आपका मंगल नहीं होगा। सत्कर्म पूजा है। तो ये भारत में प्रचार होना चाहिए, कर्म ही पूजा नहीं है, ट्रक के पीछे सत भी लिखवा देना चाहिए। सत्कर्म ही पूजा है। तो ड्राइवर साहब पी रहे हैं, 2 आदमी को दबा के चले गए, वो भी पूजा है उनका। ट्रक चलाना तो कर्म ही है ना, पर कैसे चलाना है? सामान भी सही पहुँच जाए, मैं भी सही पहुँच जाऊँ, मेरे घरवाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और इस सड़क पे चल रहा हर व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। सत्कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा नहीं। सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा भगवान कौन? मुझे संसार में ऐसा लगता है कि मैं माता-पिता को कहता हूँ कि माता-पिता बच्चों के लिए सबसे बड़े आपके मित्र हैं और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये 2 चीज़ें हैं। अब मुझे ऐसा लगता है ज्ञान, ज्ञान आपका सबसे बड़ा मित्र है। ज्ञान
आपका अपना, इससे अपना दुनिया में कोई नहीं है। अगर नॉलेजफुल हो आप, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह होती है। राजा अपने देश में पूजा जाता है, इसलिए ज्ञान की पूजा सब जगह होती है। नॉलेज चाहिए। सद्गुरु जी, 2 आखिरी प्रश्न। आपके हाथ में एक, अब इसको क्या बोलूँ मैं, अगर आप मेरे को, ये मेरे पास धर्मदंड है। शब्द। मैंने अभी आपको कहा कि राजा प्रजा पर शासन करते हैं और धर्म गुरु राजा पर शासन करते हैं। राजन, ये ठीक नहीं है, राजन, ये मार्ग ठीक नहीं है। तो मैं भी धर्म के पथ पर चल रहा हूँ। अभी मेरे गुरु अब शरीर में नहीं हैं, तो मेरे ऊपर शासन कौन करेगा? तो गुरु की स्मृति में ही ये दंड मैंने अपने लिए रखा है। मेरे ऊपर दंड देता रहे, ये बताता रहे कि धर्म के मार्ग को छोड़ के इधर-उधर कहीं चलना मत। बाकी अगर आइंस्टाइन को आप जानते हैं तो ऊर्जा का कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऊर्जा किसी चीज़ में स्थापित की जा सकती है। आप ऊर्जा चाहें तो इस दंड में भी स्थापित कर सकते हैं। किसी के लिए लकड़ी है, कि एक साधारण लकड़ी है। अभी कल-परसों ही कोई दिखाया, कहा कि आपके हाथ में लकड़ी है, लकड़ी से आप चमत्कार करते हैं। उनके लिए लकड़ी है, पर जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनसे पूछो उनके लिए क्या है? मैंने तो कह दिया मैं मेरे लिए रखा हूँ, कि मुझे याद रहे कि रितेश्वर, धर्म के पथ पर चलना, धर्म का पथ छोड़ना मत। ये मेरे ऊपर भी शासन करता है, परंतु जिसके मस्तक पर पड़ जाए, उसके भीतर भी आत्मबोध और जागृति पैदा कर देता है कि मुझे भी सतमार्ग पर चलना है। तो ये धर्मदंड है। नाम जप की महिमा क्या है? बस एक आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट। नाम अकेला कुछ नहीं कर सकता। नाम के साथ उनके गुणों का चिंतन जब तक न हो। राम, अब राम के गुण को आप जानते नहीं, कुछ भी। राम कौन है? जब उनके पास कल राजा बनने का अवसर था और वनवास जाना पड़ा, फिर भी मुस्कुरा के चले गए। ये गुण जानेंगे तो राम एक बार कहेंगे तो वाह! जीवन में कभी ऐसा मेरे साथ हुआ, प्रभु तो मेरे ऐसे ही चले गए थे, वो राम। तो गुण के साथ अगर नाम का जप हो, तब तो प्रभाव करेगा। और नहीं, अगर आप जैसा यहाँ देखते हैं कि नहीं भाई देखो, वो वाल्मीकि जी तो बन गए थे ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पर वाल्मीकि को ज्ञान हुआ, केवल नाम नहीं हुआ। ये बात क्यों छुपा जाते हैं नाम बोलने वाले? वाल्मीकि से जब प्रश्न किया कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, ये पाप तुम्हारे परिवार वाले भी भोगेंगे, इस पाप के कर्म को, या सिर्फ तुम भोगोगे? हैं, परिवार वाले भी भोगेंगे, सब हमारे हैं, मैं उनके लिए करता हूँ। बोला एक बार घर में पूछ के आ जाओ। जब घर में पूछने गए तो माँ ने कहा मैं तो बूढ़ी माँ हूँ, तेरा काम है मुझे खिलाना, मैं क्यों पाप लूँगी? पत्नी ने कहा आप तो, मैं अर्धांगिनी हूँ, आप पति हैं, मैं आपका पाप क्यों लूँगी? सबने मना कर दिया। ये ज्ञान हुआ उनको, ओहो! मैं इनके लिए इतने सब दुर्विचार काम कर रहा हूँ और ये तो पाप लेने को भी तैयार नहीं है, सारा पाप मुझे मिलेगा। ये ज्ञान हुआ था, ज्ञान से वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि बने थे, नाम से नहीं केवल। ये जो नाम की महिमा है बताएँ, लेकिन वो ज्ञान गुरु ने दिया कि देख, तेरा अपना भी तेरे पाप को लेने को तैयार नहीं, इसलिए शुभ कर्म कर। तो कैसे करूँ? बोला राम जी का नाम जप और राम जी के गुणों का चिंतन कर और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे राम जी के बताए मार्ग पर चल, तब वाल्मीकि बने। वो आप ऐसा कह देते हैं कि ऐसे राम बोला और वाल्मीकि बन गए, तो वही जो खेल चलता है कि आलू को मशीन में ये डाला और वो सोना होके निकल गया। जो राजनीति में बहुत चलता है कि मशीन में डाला आलू और सोना होके निकल जाएगा। ये तो ऐसा हुआ, नाम लिया और चमत्कार हो गया। तो यहाँ तो मैं रोज देखता हूँ कि 24 घंटे आप वृंदावन में हो ना, माला हाथ में है। राधा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधा हरे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और 24 घंटे लगे हुए हैं कि 1000 का जमीन 30,000 में कैसे बेच करके और कितना उसमें हम प्रॉफिट कमा लें और 3 बार की बिकी हुई जमीन भी बेच दें, पर तिलक ऐसा लगा है, माला ऐसा लिए हैं, कपड़ा ऐसा पहने हैं। देन उनको नाम क्यों नहीं चेंज कर पाया? नाम उनके भीतर में परिवर्तन क्यों नहीं लाया? वो आज भी ऐसा धंधा क्यों कर रहे हैं? जबकि तिलक, माला वो लगातार कर रहे हैं। आप पहचान ही नहीं सकते। हरे, हरे राधा, राधा, राम, 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 राम। पर दुनिया का जितना लोभ का काम है वही कर रहे हैं। खूब राम, 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 राम कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। राम, राम, राम कर रहे हैं, सिंथेटिक दूध बना रहे हैं, जिससे बच्चे की अतड़ियाँ फट जा रही हैं। राम, 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 राम कर रहे हैं, नकली दवाइयाँ बना रहे हैं। राम, 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 राम कर कर के मंदिरों में दान दे रहे हैं और आम आदमियों को मार रहे हैं मिलावटी सामान बना करके। वो नाम परिवर्तन क्यों नहीं किया उनके भीतर में? नाम नहीं, उनके गुण, गुरु का निर्देशन
और साधना के पथ पर चलते हुए ही कोई परिवर्तित हो सकता है। केवल नाम बचपन स्कूल है, एडमिशन दिलाया गया है। माँ से अलग रखना सीख जाओ कुछ दिन के लिए, 1-2 घंटे। एप्पल मिट्टी का, लेकिन बचपन स्कूल तो सब कुछ नहीं है, अभी आगे की पढ़ाई बाकी है। केवल नाम से प्रारंभ है नाम, पर प्रारंभ के बाद ज्ञान है। वाल्मीकि जी के बारे में सदा बताया करिए कि वाल्मीकि जी केवल नाम से नहीं बदले, गुरु के ज्ञान से बदले। उन्होंने सच्चाई को देखा, नेकेड ट्रूथ। अरे! ये कहने के समय मेरा पाप कोई नहीं लेगा। बदल गए। सद्गुरु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आज आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया। मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत सेंसिटिव प्रश्न किए और लोगों के लाभ के लिए प्रश्न किए। आपने आते ही कहा मेरा बहुत छोटा-सा पॉडकास्ट है, पर छोटा तो हो नहीं सकता ना, आपके प्रश्न तो बहुत बड़े हैं। पूरे मैं वर्ल्ड के लिए कह सकता हूँ। इसलिए मेरी निगाह में ये तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट है और आप बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं। गुरुदेव बस, धन्यवाद।